नमस्कार, एलविन क्लासेस में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आप लोग बहुत अच्छे होंगे, यही उम्मीद करता हूं। आप लोग हमारे एलविन क्लास के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और हमारे टीम का उत्साहवर्धन करते रहे। पिछली कक्षाओं में हम वायुमंडल के प्रमुख घटकों के बारे में पढ़े थे, गैसों के बारे में पढ़े थे, अस्थायी गैसों के बारे में पढ़े थे तथा उनकी विशेषताओं को जाने थे। आइए अब उससे आगे वायुमंडल की संरचना के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से अति उपयोगी तथ्य होंगे। उनको कृपया करके आप लोग अपने कॉपी पर नोट करिएगा। आइए पढ़ते हैं वायुमंडल की संरचना। ठीक, तो वायुमंडल की संरचना किस आधार पर की गई? तो तापमान की स्थिति के अनुसार वायुमंडल को 5 संस्तरों में बांटा गया है, वर्गीकृत किया गया है। तापमान को मानक मानकर वायुमंडल का जो अध्ययन के लिए संरचनात्मक ढांचा दिया गया है उसको 5 संस्तरों या चरणों या वर्गों में बांटा गया है। पहला जो हमारा संस्तर है उसे क्षोभ मंडल कहते हैं, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा आयन या तापीय मंडल, पांचवा बहिर्मंडल। जैसे ये मान लीजिए कि पृथ्वी है, पृथ्वी से 0 से 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाएंगे। यहाँ नीचे से, ये पृथ्वी नीचे से जाएंगे तो पहला जो हम लोगों का मंडल होगा क्षोभ मंडल होगा। उससे जहाँ ऊपर मतलब उससे 40 किलोमीटर की ऊंचाई यानी पृथ्वी से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो समताप मंडल। उसके ऊपर पृथ्वी से ऊपर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाएंगे तो मध्य मंडल प्राप्त होगा। और 80 किलोमीटर से ऊपर जब हम 600 किलोमीटर, सामान्यतः औसत की अगर बात की जाए तो 400 किलोमीटर, वैसे सामान्यतः 640 किलोमीटर के आसपास जब हम जाएंगे तो आयन या तापीय मंडल होगा। और उसके बाद जो हमारा बहिर्मंडल होगा, 5वां मंडल, वो वहाँ पे विरलता होगी, वायुमंडल की सघनता नहीं पाई जाती है। और धीरे धीरे 1000 किलोमीटर ऊपर जाने पर यह सभी जो परतें होती हैं, मतलब बहिर्मंडल की परत वायुमंडल में विलीन हो जाती हैं, अर्थात अंतरिक्ष में विलीन हो जाती हैं। अब क्षोभ मंडल की हम बात करते हैं। क्षोभ मंडल, इसकी औसत ऊंचाई 13 से 15 किलोमीटर होती है। औसत ऊंचाई की बात करें तो 13 से 15 किलोमीटर तक होती है। ध्रुव पर 8 किलोमीटर और विषुवत वृत्त पर 18 किलोमीटर होती है। देखिए औसत ऊंचाई कैसे होती है, ध्रुव पर 8 और विषुवत पे 18 भागा 2 कर देंगे, 26 भागा 2 13 किलोमीटर। जो इसकी औसत ऊंचाई होगी वो 13 किलोमीटर होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक बाउंड्री लाइन है, उसके ठीक ऊपर आप आएंगे क्षोभ मंडल के तो समताप मंडल प्रारंभ हो जाएगा। नहीं, कुछ गैसें इसमें और इसमें दोनों में, ऊपर वाली गैस प्रभावशाली होगी और नीचे वाली मंडल में जो गैसें होंगी वो कम प्रभावशाली होंगी, और दोनों का जो मिलन होगा उसको हम लोग कहेंगे क्षोभ सीमा। देखिए जैसे आपका ये क्षोभ मंडल और ये वाली जो सीमा है ये क्या होगी, क्षोभ सीमा इसका नाम दिया गया है। एक दूसरी इसकी खासियत होती है इस मंडल की कि प्रति 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर जो तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की जाती है। कई परीक्षाओं में पूछा गया है, चाहे वो पीसीएस की परीक्षा हो, अपने राज्य की उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित, तो उसमें ये पूछा जाता है कि सामान्य ताप ह्रास दर किसे कहते हैं। तो क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की जो कमी होती है उसे ही हम सामान्य ताप ह्रास दर कहते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए क्षोभ सीमा का तापमान, ये जो सीमा है तो ये जो 8 किलोमीटर पर इस सीमा का जो तापमान होगा वो -45 डिग्री सेल्सियस होता है, और 18 किलोमीटर इस मंडल में क्षोभ सीमा की ऊंचाई -80 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, क्षोभ मंडल की और क्या विशेषता है, जितनी मौसमी घटनाएं होती है सब इसी मंडल में घटित होती है। मौसमी घटनाएं मतलब
मौसमी घटनाएं जैसे बादल का बनना, ओस, कोहरा आदि। ठीक, तो ये मंडल अति महत्वपूर्ण है। इस मंडल के बारे में पढ़े, क्षोभ मंडल। अब उसके बाद हम समताप मंडल की बात करेंगे। आइए देखते हैं अगला मंडल, समताप मंडल। समताप मंडल के बारे में जानेंगे। पृथ्वी, ये हम लोगों का हो गया क्षोभ मंडल। यहाँ आएंगे, ये 10 किलोमीटर, ये आपका 50, ये है समताप मंडल। पृथ्वी से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर समताप मंडल। ठीक, इस मंडल की क्या विशेषता है? पृथ्वी से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है। समताप मंडल में ही ओजोन परत मिलती है। इसी में जब 15 से 35 किलोमीटर की जाएंगे तो इसमें होगी हम लोगों की ओजोन परत। पहला प्रश्न ये है कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, किस मंडल में? तो समताप मंडल में ओजोन परत मिलती है। ठीक है, ओजोन परत का सर्वाधिक संकेंद्रण कहाँ होता है? ओजोन परत का सर्वाधिक संकेंद्रण 15 से 35 किलोमीटर के बीच में होता है। ठीक, यह एक शांत मंडल है। शांत मंडल है अर्थात इसमें मौसमी घटनाएं नहीं घटित होती हैं। ठीक, इसीलिए वायुयान इसी में उड़ते हैं। ठीक, अब अगला जो हमारा मंडल है या संस्तर है जो तापमान के अनुसार बांटा गया है वो है मध्य मंडल। ठीक, अब देखिए, ये जब ऊपर आएंगे यहाँ 80 किलोमीटर, 50 से 80 किलोमीटर के बीच में आएंगे तो ये हमारा मध्य मंडल होता है। मध्य मंडल होता है। मध्य मंडल की ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर होती है। इसकी एक विशेषता है कि मध्य मंडल में ध्रुवों पर चमकने वाले बादल मिलते हैं। जो ध्रुवों पर चमकने वाले बादल हैं उनको क्या कहते हैं? नाक्टिलुसेंट। तो प्रश्न ये पूछता है कि नाक्टिलुसेंट बादल कहाँ मिलते हैं? तो नाक्टिलुसेंट अर्थात ध्रुवों पर रात में चमकने वाले बादल हमारे मध्यमंडल में ध्रुवों पर मिलते हैं। ठीक, एक अगला प्रश्न इसमें ये पूछा जाता है महत्वपूर्ण कि जो मध्यमंडल है उसमें 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान कितना होता है? तो मध्यमंडल में 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान -100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब अगला हम लोग संस्तर पढ़ेंगे, आयन और तापीय मंडल, उसके बाद बहिर्मंडल। आइए देखते हैं। अगला हम लोगों का महत्वपूर्ण मंडल है उसका संस्तर आयन या तापीय मंडल। आयन या तापीय मंडल की ऊंचाई पृथ्वी से 80 किलोमीटर ऊपर जाने पर प्रारंभ होकर 640 किलोमीटर तक इसका दायरा है। अस्सी से 640 किलोमीटर आयन या तापीय मंडल इसे कहते हैं। ऊंचाई के साथ जैसे जैसे इसमें ऊंचाई के साथ बढ़ेंगे तो जो तापमान होगा वो भी बढ़ता जाएगा। ठीक, कभी कभी इस मंडल का तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसमें रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं। आयन मंडल या तापीय मंडल में रेडियो तरंगें परावर्तित होती है। इसमें कई परतें पाई जाती हैं। जो प्रमुख परतें हैं उसको देखिए, डी लेयर है, इसमें दीर्घ तरंग जिस रेडियो तरंगों की आवृत्ति मतलब तरंगे दीर्घ तरंग होगी उसकी आवृत्ति न्यून आवृत्ति होगी वाली तरंगें परावर्तित होती है। ठीक, ई लेयर जो होता है इसका दूसरा, उसमें ध्रुवीय प्रकाश की उपस्थिति होती है। प्रश्न कई बार ये पूछा जा चुका है कि ध्रुवीय प्रकाश की उपस्थिति कहाँ होती है? तो ध्रुवीय प्रकाश की उपस्थिति आयन या तापीय मंडल के ई लेयर में या ई परत में होती है। ध्रुवीय प्रकाश
दक्षिण ध्रुव पर भी होंगे, उत्तरी ध्रुव पर भी होंगे। दक्षिण ध्रुव पर जो ध्रुवीय प्रकाश होता है उसे ऑरा ऑस्ट्रियालिस कहा जाता है, और जो उत्तरी ध्रुव पर जो ध्रुवीय प्रकाश की उपस्थिति होती है उसे ऑरा बोरियालिस कहा जाता है। ठीक, जो जी परत होती है, जी परत या जी लेयर, इसमें सभी प्रकार की रेडियो तरंगे परावर्तित होती है। जो हम लोगों का अंतिम संस्तर है जिसे बहिर्मंडल कहते हैं, इसकी ऊंचाई पृथ्वी तल से 640 किलोमीटर जाने पर और 1000 किलोमीटर तक होता है। इसमें विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता होती है। 1000 किलोमीटर के बाद धीरे धीरे वायुमंडल विरल होता जाता है और यह अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। आज हम लोग वायुमंडल की संरचना पढ़े। आगे इसी कक्षा को कंटिन्यू करते हुए हम अगले विषय के साथ इस क्लास में उपस्थित होंगे। आप लोगों के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।